भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, नीति थानेखेड़ा की, तपोवन मथुरा की। आप लोग काफी देर से यज्ञ प्रक्रिया में बैठे हैं। समय काफी हो गया है, इसलिए बहुत समय नहीं लूंगा। 2-4 मिनट की बात हमारे ओपी सिंह साहब ने कही है यज्ञ के ज्ञान विज्ञान के बारे में, तो बताने का प्रयास करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत पुरानी किताब लिखी है 1958 में। उस किताब का नाम है सामूहिक यज्ञ योजना। उसमें गुरु जी ने बड़े पते की बात लिखी है कि यज्ञ से क्या हो सकता है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया का सबसे कठिन काम, दुनिया का सबसे कठिन काम यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। तो दुनिया का सबसे कठिन काम क्या बताया उन्होंने? दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के मन को बदल देना। किसी के मन को बदल देना, किसी के मन को बदलना सबसे कठिन काम है। तो यज्ञ क्या करता है? आपके मन को बदल देता है, शत्रुता को मित्रता में बदल देता है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पे भी ये प्रभाव डालता है और तमाम रोगों को भी दूर कर देता है। ये तो गुरुदेव की बात हुई। अब थोड़ा सा वैज्ञानिक बात बताते हैं। IIT बॉम्बे की एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है सुश्री रजनी आर जोशी। उन्होंने यज्ञ के विज्ञान पे पूरी किताब लिखी है। पूरे उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान सब समझाया है। उस किताब का नाम है इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ यज्ञ। उसमें उन्होंने 2 लाइनें बड़ी अच्छी लिखी। लेना है तो ले लो। उसमें लिखा उन्होंने कि यज्ञ क्या है। तो उन्होंने लिखा यज्ञ इज बेसिकली ए हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग मतलब जैसे चोट लग गई तो घाव भरने को हीलिंग कहते हैं। तो क्या है, इस वातावरण में भी क्या होता है, चोट लगती रहती है। किससे? हमारे बुरे विचारों से, पेड़ों को काटने से, ये जो 5 तत्वों से ये हमारा शरीर भी बना है और ये चारों तरफ प्रकृति भी बनी हुई है, इसका क्षरण होता रहता है। तो उसके जो क्षरण हो जाता है उसी से तमाम परेशानियां हमारे ऊपर आने लगती हैं। प्रकृति ही हमें परेशान करने लगती है। अब देखिए गर्मी कितनी पड़ती है, पानी बरसता तो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उन्होंने इस परिभाषा में लिखा कि यज्ञ क्या है? यज्ञ इज बेसिकली ए हीलिंग प्रोसेस एंड इफ यू हील द एनवायरमेंट, आप इस वातावरण को परिपुष्ट कर दें, इफ यू हील द एनवायरमेंट देन हील्ड एनवायरमेंट विल हील यू। तो यज्ञ से वातावरण परिपुष्ट होता है और जब वातावरण परिपुष्ट हो जाता है तो हम सबको वो स्वयं परिपुष्ट कर देता है, स्वयं परिपुष्ट कर देता है। कहने का मतलब यही है कि यज्ञ एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रयोग होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में एक बात ये भी कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन अगर किसी एक विधा में समाहित है तो उस विधा का क्या नाम है? यज्ञ। और एक बात और कहते हैं कि यज्ञ से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। एक गीत है ना, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो भगवान जल्दी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? उसका कारण यह है कि परमात्मा ने ये जो जड़ और चेतन ये पूरी दुनिया बनाई हुई है, इसमें हम तमाम प्रदूषण करते रहते हैं। हमारे शरीर से क्या पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, फीकल मैटर सब निकलता रहता है, मल मूत्र सब निकलता है। तो गंदगी तो फैलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा कैसे कर सकते हैं उस प्रकृति को? तो भगवान की बनाई इस दुनिया को अच्छा रखने में हम यज्ञ के माध्यम से भगवान का सहयोग करते हैं, परमात्मा का सहयोग करते हैं। जितने भी 5 तत्व हैं और उनकी तन्मात्राएं हैं वो सब परिपुष्ट होती हैं। और आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी आदमी की आप अगर मदद कर दें तो उसका हृदय से आपके प्रति आभार निकलता है कि नहीं निकलता है? वो भी आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या है, यज्ञ के माध्यम से
परमात्मा की बनाई इस दुनिया को हम पुष्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, हमको अनुदान और आशीर्वाद देते हैं, हमारा जो दुख और कष्ट है उसको दूर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग है, जिसको आप सब स्वयं अपने ही लिए नहीं बल्कि उस पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए करते हैं। लगता है कि हम आहुति दे रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि आपकी जो आहुतियां पड़ती हैं मंत्र के माध्यम से, वो यज्ञाग्नि से टकराकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाती है, प्रकाश गति से पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। और इस पृथ्वी का चक्कर लगा के 6 सेकंड में कहते हैं एक चक्कर मंत्र लगा लेता है, और पृथ्वी गोल है, जो चीज जहां से चली फिर वहीं पहुंच जाती है। तो आप जो आहुतियां देते हैं, जिस भाव से आहुतियां देते हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं वो आहुतियां, और बुरे विचारों को नष्ट करती हैं और अच्छे विचारों को लेकर के, और आपके जीवन के समाधान को लेके, आपके जीवन के कष्ट और समस्याओं के समाधान को लेकर के पुनः लौट के आपके पास आती हैं, और वातावरण और समाज आपके अनुकूल बनता हुआ चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लंबे समय के बावजूद भी आपने 5 मिनट हमारी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ध्यानपूर्वक, मनपूर्वक आप आहुतियां दें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं, और मिशन के उद्घोष को 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संकल्पना भी इस यज्ञ के माध्यम से पूरी हो। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, जिन्होंने जागर में सागर भर के पूज्य गुरुदेव के विचारों का जो दिव्य संदेश यहाँ पर प्रदान किया है, निश्चित ही हम सबके लिए कल्याणकारी। आइए क्रम को आगे बढ़ाते पुनः यज्ञ व्यवस्था को आगे बढ़ाते हमने आह्वान किया, देवी शक्तियों को पूजन किया। अब आवाहन करेंगे अग्निदेव भगवान का, प्रत्येक लेकर मुख्य यजमान अग्निदेव भगवान को आवाहित करते समय उनको प्रज्वलित करके अग्नि को स्थापित करेंगे। हेलो अग्नि स्थापनम। आइए प्रत्येक लेकर मुख्य यजमान अग्नि को स्थापना करें, अग्नि को प्रज्वलित करें। पान होगा। किसी प्रकार का कोई संस्कार तो नहीं, किसी को दीक्षा ग्रहण करनी हो, जीवन में परिवर्तन करना हो। अगली पाली आइए, पहली पाली में यज्ञ करते हैं, उसके बाद दूसरी पाली जिनके संस्कार होना वो संस्कार का क्रम यहाँ पर दूसरी पाली में संपन्न होगा। चलिए शुरू करिए। ओम भूर्भुवः स्वधूरिव भूम्नां पृथिवीर्वरेण्यं तस्यास्मै पृथिवी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अग्रवापब्रवे देवम् आशादधाति। ओम नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नित्यं समर्पयामि। अग्निदेव का पूजन कर दीजिए, रोली लगाइए कुंड के बाहर, और अक्षत छोड़ दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए बाहर, बतासा अग्निकुंड में डाल दीजिए, धूप दिखा दीजिए। स्तमन, गायत्री स्तमन यहाँ से हो रहा है, सभी लोग साथ में। दीक्षा संस्कार के लिए श्री अर्जुन टिकरिया और श्रीमती पवन कुमार ये यज्ञ करने में बैठे हैं, तो और दूसरी पाली में इनका दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। ओम जलम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए गायत्री शब्द करेंगे, सभी लोग ताली बजा के हमारे साथ साथ जाएंगे।
ॐ यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं अपने दोनों हाथों को इस तरह फैलाएं और नीचे से ऊपर को हवा दें। प्रदीप अग्नि आहुतियां प्रदान की जाती है। अग्नि को प्रदीप करें, दोनों हाथ से हवा करें, नीचे से ऊपर को। अस्मिन् सदस्ते अद्भुतस्मिन् विश्वे देवा यजमान श्रीरत समिधाधानम। चार समिधाएं वहां पर रखी हुई है। एक एक समिधा मुक्त यजमान दोनों सिर पर लगी लगा कर अनामिका मध्यमा उंगली की साड़ी से अंगुष्ठ की साड़ी से अग्निदेव भगवान को एक एक समिधा से दर्शित करें। प्रथम समिधा है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये चार पुरुषार्थ हमारा जीवन जिया जाए। दूसरी समिधा है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास जीवन जिया जाए। तीसरी समिधा है साधना स्वाध्याय संयम सेवा। ये चार पुरुषार्थ हमारे जीवन में आ सकती ऐसी शक्ति है भगवान को प्रदान करना। और चौथी समिधा है चार बल प्राप्त करने के लिए शरीर बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल। ये चार बल हमको अग्निदेव भगवान प्रदान करना हम प्रसाद सारा जीवन जी सके। इन भावों के साथ एक एक समिधा समर्पित करें। ये बहन के साथ हैं भाई साहब से दाहिने हाथ में अपना हाथ लगा के आहुतियां प्रदान करने में प्रत्येक क्रिया को करने में अपना सहयोग प्रदान करें। सहज धर्मणी का मतलब है कि प्रत्येक शेष कर्म में पति का साथ है। आज जब भाई साहब यज्ञ जैसा शेष कार्य कर रहे हैं तो उनके दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ लगा के उनको सहयोग प्रदान करें।
और जब गलत काम करे पति तो ऊपर से हाथ लगा के रोक लेना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। गलत काम में पत्नी को रोक लगानी चाहिए और अच्छे काम में सहयोग प्रदान करना चाहिए। दान करते समय पत्नियां कर्पणता को छोड़कर के सहयोग प्रदान करें। कभी कभी पत्नियां दानशीलता में कर्पणता ला देती है, देखिए क्या करो, ये तो बहुत है, ये तो इतने रुपए देके क्या करो, थोड़ा कम दे, काम चल जाता है। तो वहां पत्नियां कंजूसी करती है। कभी कभी पति कर्पण होता है, पत्नी दानशील होती है। तो कभी कभी पत्नी दान करना चाहती है, पति कहते तुम तो बेकार के कामों में अपने पैसे खजूरी करती है, बंद करे। तो क्या करना है, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए दोनों को साथ साथ मिल करके काम करना चाहिए। अच्छे काम, दानशीलता में धन खर्च होता है तो धन की सदुपयोगिता होती है। और सत्कर्मों में हमारी प्रतिभा खर्च होती है तो हमारी मदों का पुरस्कार होता है। इसलिए अच्छे कामों में सदैव बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना चाहिए। आइए भाई साहब के साथ अपना हाथ लगाएं और पुरुषार्थ भरा जीवन जी सकें, इसके लिए चार विशिष्ट क्रियाओं को करेंगे प्रत्येक श्रद्धा के साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए। अयं तो इद्म आत्मा जात वेधस्ते ने धस्व वर्धस्व प्रजा पशु भी ब्रह्मवक्षसी अन्याधीन समेत स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। दूसरी शब्द लेना। ओम समिधाग्निंदु वैश्वगंभीरबोधयतात् आस्मन अभ्याजोतः स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी शब्द। ओम सुसमिताय सूर्य से इदम तीव्रम होकर अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम नमः। ओम तम त्वा सविधविरंगिरो जगतेन वर्धयामसि बृहत्सोचाय विष्टय स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदम नमः। जल प्रसेचनम। अग्नि और जल का युग्म होता है। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जल और अग्नि जब मिलते हैं एक दिव्य शक्ति धारा बहती है। आपने देखा था पहले जो रेल का इंजन चला था वो कैसे चला था, अग्नि और जल से। वाष्प तैयार हुई और वाष्प से वह इंजन इतनी माल बड़ी गाड़ी को खींच लेता था, इतनी ताकत होती थी। तो यहाँ पर हमारे ऋषियों ने अग्नि और जल को एकत्रित किया है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष कर्मकांड उन्होंने बताया है कि अग्नि अगर प्रचंड हो जाए तो हमारे जीवन को बेकार बना सकती है और अग्नि अगर मर्यादित हो जाए तो जीवन को शक्ति प्रदान कर सकती है। अग्नि वही होती है जो घरों को जलाती है, जो लंका को जलाती है वही अग्नि थी, कोई और नहीं थी। और वही अग्नि है जो घर में माता बहन भोजन बनाती है, उससे शक्ति प्राप्त होती है। अग्नि मर्यादित होती है तो हमारे अंदर शक्ति प्रदान करती है, अमर्यादित होकर के विध्वंस करती है। तो जो हमारे अंदर की अग्नि है, कौन सी? हमारे अंदर की प्रतिभा रूपी अग्नि, हमारे अंदर शक्ति रूपी अग्नि, बौद्धिक अग्नि, धन रूपी अग्नि, ये जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां मर्यादित हो जाएं तो समाज का निर्माण करेंगी, अमर्यादित हो जाएं तो विध्वंस करती हैं। हमारे सभी दिशाओं में जल का प्रक्षेपण करते हैं कि अग्नि की जो शक्ति है मर्यादित होकर के हमें शक्ति प्रदान कर सके। इन भावों के साथ अग्नि के चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ एक जल का घेरा लगाते हैं। और एक इसके पीछे एक तत्व दर्शन ऋषियों का भी। पहले जो हमारे ऋषि यज्ञ किया करते थे तो जो उनका यज्ञशाला होती थी, यज्ञशाला के चारों तरफ गहरी खाई हुआ करती थी। उस खाई के अंदर वो जल भरते थे। इसलिए जल भरते थे इसलिए कि कोई जीवाणु यज्ञशाला में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति न दे सके। यज्ञ हमारा विध्वंस न होने पाए, इसलिए भी चारों तरफ यज्ञशाला के जल हुआ करता था। आज हमारे पास वो व्यवस्था नहीं, लेकिन प्रतीक रूप में जल का घेरा लगा के अपनी यज्ञ की शक्ति को हम मर्यादित करते हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस न होने पाए, इसलिए जल का घेरा चारों तरफ लगाते हैं। आइए सब लोग हाथ जोड़े, हमारे अंदर की जो शक्ति रूपी अग्नि है वह मर्यादित हो सके। पहले पूरे ओम
आदित्य अर्मणस्य इति पूर्वे, सभी को न छोड़े। ओम अनुमते अर्मणस्य इति पश्चिमे, ओम सरस्वती अनुमणस्य उत्तरे। अब उत्तर से शुरू करते हुए पूरा दक्षिण में लाकर छोड़ दे, चल छोड़ते हुए। ओम देव सविता प्रसुयज्ञम प्रसुयज्ञपतिम मगाय विद्यो गंधर्वः केतको केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः सदतु इति चतुर्दिक्षु आज्ञाहुतिः। आज कहते हैं पिघला हुआ घी, पिघले हुए घी की 7 आहुतियां अग्निदेव भगवान को समर्पित। आइए, पहली अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं प्रजापति, दूसरी इंद्र देवता के लिए, तीसरी अग्नि देवता के लिए और चौथी सोम देवता के लिए, पांचवी अग्निदेव के लिए, छठवीं वायु देवता के लिए, सातवीं सूर्य देवता के लिए। ये 7 आहुतियां अग्निदेव को समर्पित करते हैं। मुख्य यजमान ध्यान दें, जब आहुति देंगे तो स्वाहा के साथ घी छोड़ देंगे और वापसी में वहां पर एक जलपात्र रखा हुआ, कपूरयुक्त जलपात्र, उसमें 1 बूंद वापसी में घी छोड़ देंगे। क्यों? स्वाहा इदम न मम, यह मेरा नहीं, अभी नहीं। स्वाहा इदम न मम, यह मेरा नहीं, आपका है, ये मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरा भी अंश उसमें है। कौन सा? जो बच गया उसका 1 बूंद जल पात्र में प्रसाद के रूप में हम वापसी में सबका देते हैं। चलिए शुरू करें। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा, स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा, स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा, स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री महामंत्राहुति। अनामिका मध्यमा अंगुली से थोड़ा सा, आप जब भोजन करते हैं तो पूरा भर के करते हैं कि थोड़ा लेते हैं? थोड़ा मुख में जितना आए उतना, ये नहीं कि पूरा सा भर लिया धूस लिया मन, ऐसा नहीं। क्या करना है? बहुत जरा सा भोजन किसको करा रहे हैं आप? अग्निदेव भगवान को, बड़ी श्रद्धा और बड़ा प्रेम के साथ। स्वा पर अग्निदेव का मुख खुलता है, हाथ पर बंद हो जाता है, तो स्वा पर हमारा हाथ आगे जाए और हाथ पर पीछे। अनामिका मध्यमा अंगुली हम उसका प्रयोग। एक बात का ध्यान रखें, ऋषियों ने एक विशेष व्यवस्था बनाई है। यज्ञ के कई स्वरूप हैं। एक तो देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है तो लोक कल्याण के लिए, एक अपने निजी स्वार्थ के लिए आहुतियां प्रदान की जाती हैं, और एक आहुतियां राक्षसी प्रवृत्तियों को प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर लोक कल्याण के लिए आप आहुति प्रदान कर रहे हैं। किसके लिए? देवताओं के लिए। देवताओं के लिए जो आहुति प्रदान की जाती है वो देव मुद्रा में, हंस मुद्रा में आहुतियां प्रदान की जाती है। हंस मुद्रा कौन सी? हमारी हथेली ऊपर, हथेली को हम ऐसे नहीं करते, नीचे नहीं करते। जब नीचे हो जाती है तो काक मुद्रा बन जाती है, ये राक्षसों को आहुतियां जाती है। और दूसरी दोनों ये 5 उंगली जब जुड़ जाती है तो शुक्री मुद्रा बन जाती है, ये भी राक्षसों को जाती है। ये तो दोनों मुद्रा वर्जित हैं, एक तो शुक्री मुद्रा और एक काक मुद्रा। ये दोनों मुद्राएं आप आहुति नहीं प्रदान करेंगे। बड़ी मुद्रा में हथेली ऊपर और बीच की 2 उंगली से आहुति प्रदान करेंगे। स्वापर अपने हाथ को कुंड तक ले जाएं, हापर हाथ को पीछे ले जाएं, मन में भाव विश्व मंगल के, लोक मंगल के और पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए और विचार ज्ञान की अभियान युग निर्माण योजना के संकल्प को पूरा करने के भाव मन में लेते हुए आइए अपनी आहुतियां प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री नमः। ओम
इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। श्रीमती माधुरी देवी के लिए श्रीमती किरण वर्मा, श्रीमती संगीता वर्मा, श्री दीपक कुमार और भी जो लोग यहाँ पर परिजन आए उनके परिवार में कोई अस्वस्थ उनके सबके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जिनके आज जन्मदिन हो, जिनका विवाह दिवस हो, उन सबके स्वास्थ्य सुखी निरोग जीवन के लिए हम सब लोग भी विशेष अवधियाँ प्रदान करेंगे। जो लोग यहाँ पर आए हैं वह स्वस्थ सुखी निरोग जीवन जी सकें, जो नहीं आए हैं उनका भी कल्याण हो। जो स्वस्थ अस्वस्थ हैं स्वस्थ हो जाए, जो स्वस्थ हैं वो भगवान के कार्य में गतिशील हो जाए। इन भावों के साथ तीन विशेष अवधियाँ भगवान ब्रह्म की पावन शरण समर्पित करें। ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
इदं महामृत्युंजय इदं नाम। अनिष्ट के निवारण के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए 3 विशेष अवधियां। उससे पूर्व हमारे जीवन में अवरुद्ध कार्य अतिशीघ्र विघ्न रहित हो जाए और मंगल कार्य हमारे जीवन में हो सके, ऐसी भावना के साथ 3 विशेष अवधियां श्री गणेश भगवान की पावन। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। 3 विशेष अवधियां रुद्र भगवान के पावन चरणों में और माता दुर्गा के पावन चरणों में। जीवन में हमारे संगठन शक्ति हमारे अंदर जागृत हो, आत्मीयता के भाव जागृत हो, अनिष्टकारी शक्तियां नष्ट हो और कल्याणकारी शक्ति हमारे जीवन प्रवेश करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं दुर्गा देवी इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं दुर्गा देवी इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं दुर्गा देवी इदं नमः। ये पीछे वाले 2 कुंड प्रज्वलित नहीं हो पा रहे, या तो सूखी समुदाय उसमें नहीं लग रही है। बहने हमारी देख लें, क्रॉस में करके समुदाय लगाएं, समुदाय में गैपिंग रहेगी तो कुंड प्रज्वलित रहेंगे, धुआं नहीं होगा। पर्यावरण संशोधन के लिए विशेष अवसर शांति द्वार से चलाई जा रही है, इनको आप अवश्य प्रदान करें। वातावरण में निकटता इस समय पर्याप्त छाई हुई है, इस निकटता को दूर करने के लिए पर्यावरण के संशोधन के लिए विशेष अवधियां आप लोग प्रदान करेंगे। वातावरण हमारा प्रशोधित होते हुए हमारे जीवन की रक्षा करे, इस भाव के साथ विशेष अवधि। पहली स्वाहा के साथ आप अवधि नहीं छोड़ेंगे, दूसरी स्वाहा तब अवधि छोड़ेंगे। ओम पृथ्वी स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा। इदं पर्यावरण संशोधनाय इदं नमः। अग्निकुंड को प्रज्वलित कर लें। ये कुंड प्रज्वलित अच्छी तरह, बाकी पीछे वाले बार बार बुझ जाते हैं, मैं श्रद्धाएं अच्छे से लगा दें। आइए नवग्रह देवता के पावन चरणों में ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तन हो जाएगा। इस भाव के साथ एक अवधि समर्पित करें। ओम ब्रह्मा
बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम नवग्रहाय नमः। इदं नवग्रहाय नमः। आइए एक आरती परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में एक आरती वंदे माता जी के चरणों से समर्पित करेंगे। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजन शब्दाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ति पूर्णाहुति के लिए सभी लोग तीसरे क्षण में प्रवेश करते हुए अपनी एक